क्या बात है, कहाँ हो तुम? ये ले। एक बात बता नेहा, आजकल तो अभिलाष से कुछ खिंची खिंची सी रहती है, जैसे कहीं तू कुछ बदल रही है। मैं नहीं, अभिलाष बदल रहा है। मैं समझी नहीं। रागिनी, तुझे तो मालूम है मेरे पापा को क्या क्या शौक था। वो चाहते थे मैं ये पहनूं, वो पहनूं, मेरा हेयर स्टाइल ऐसा हो वैसा हो। हाँ, उन्होंने शुरू से ही तुझे गुड़िया की तरह रखा है। हाँ, मुझे कॉन्वेंट में पढ़ाया, यहाँ तक कि अपनी हैसियत से कहीं ज़्यादा खर्च किया है उन्होंने मेरे ऊपर। नेहा, तू उनके लिए शुरू से ही बेटा और बेटी ही रही है। हाँ रागिनी, अब तो वो रिटायर हो गए हैं, अब उनकी वो हैसियत भी नहीं रही है। यहाँ तक कि मेरा कॉलेज भी छूट गया है अब। पर अभिलाष? अभिलाष हमारी इसी हैसियत पर तरस खाकर अपना सब्ज़ बाग दिखाना चाहता है, हम पर एहसान करके। वो खुद भी तो सब्ज़ बाग देख रहा है। पर मैं उसकी तरह सब्ज़ बाग नहीं देखना चाहती, मुझे अपनी खुरदरी ज़मीन ही पसंद है। अजी छोड़िए, अब इस बहस में पढ़ने से क्या फायदा? मामला पुलिस में दे दिया है, अब जांच होने पर पता लग जाएगा। आप कहिए चौधरी साहब, बताइए। जी, बाल दिवस पर आपकी ओर से जो अपील जारी होनी है साहब, ये उसका एक ड्राफ्ट लाया हूँ। ना वो तो ठीक है, पर सर्दियां आ रही हैं, बच्चों के लिए ऊनी कपड़ों का कुछ प्रबंध हुआ? जी, ग्रांट तो आ गई है, प्रस्ताव भी तैयार है, बस आपकी मंजूरी चाहिए। तो ले आइए, मैं स्वीकृति दे दूंगा और कल ही चेक भी कटवा लीजिए। और बच्चों के कपड़े फौरन सिलवा दीजिए। जी बहुत अच्छा। पर भाई ये भाषण आपने ये अंग्रेजी में लिख डाला। अरे भाई, आजकल हिंदी का जमाना है, राष्ट्रभाषा का प्रचार कीजिए ताकि लोग हमारी अपील को समझ सकें, पढ़ सकें। जी, बात यह है, मेरी हिंदी तो काम चलाऊ ही है। अभिलाष, जरा इस भाषण का हिंदी में अनुवाद कर देना। हाँ जी, बहुत। हाँ। ये अभिलाष हैं, बड़े ही उत्साही और कर्मठ। अभी थोड़ी देर में लिख कर दे देता हूँ। क्या? अभी लिखे देता हूँ? अरे भाई, ये तो बहुत अच्छी चीज है। हाँ राशिद भाई, वो चेक वेक तुम ले आए? वो सर, आपने मालूम किया था कि मिनिस्ट्री की ग्रांट का चेक जमा हो गया है या नहीं? हाँ, वो जमा हो गया सर। लो मैं दस्तखत कर देता हूँ, तारीख डाल देना। हाँ जी अच्छा। राशिद साहब जी। अपने यहाँ के अकाउंट्स जरूर ऑडिट करवा लीजिए। जी अच्छा। ताकि किसी को उंगली उठाने का अवसर ना मिले। अब लोग तो उंगलियां उठाएंगे ही। जवान बेटी घर में बिठा रखी है, ना ब्याह की चिंता ना काम की। नेहा ने अगर बीए ही पास कर लिया होता तो कोई छोटा मोटा काम मिल जाता। अरे अखबार के विज्ञापन देखकर कितनी चिट्ठियां लिख चुका हूँ, मगर किसी का जवाब आए तो ना, मैं करूँ क्या? ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बेटी के बाप हो तुम। अरे लोगों से मिलो झुलो, कुछ बात करो, तब कहीं जाके काम बनेगा। सब भाग्य से होता है, जहाँ उसका ब्याह लिखा है वहीं होगा, वहीं। जी नहीं, हाथ पैर हिलाए बिना कुछ नहीं होता है। अच्छा मान लो लड़का मिल भी जाए तो क्या ब्याह कर सकते हो तुम? पेंशन के पैसे तो घर में ही पूरे नहीं पड़ते, और जो नेहा कमाती है वो भी सारे घर में लग जाते हैं। कभी सोचा है तुमने इन बातों के बारे में? मैं तो मरे जा रही हूँ परेशानी से। क्या करूं मैं? फंड का जो पैसा मिला था उससे तो ये मकान बनवा लिया, अब सर छुपाने की जगह तो हो गई ना। बड़ी तुरफा जगह ली है, आए दिन नोटिस चले आते हैं। कम से कम इतनी पूछताछ तो कर ली होती कि यहाँ मकान बन भी सकता है या नहीं। अकेले मेरा ही मकान नहीं है, यहाँ पर सैकड़ों मकान है, वो तो सब बेवकूफ हुए ना। तुमसे तो बात करना बस। अरे इस वक्त कौन हो सकता है? देखो जाकर। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते जी। नेहा है? जी नेहा है। आप? मैं मिसेस चावला, गोल्डन प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल। अच्छा अच्छा। आप हैं मिसेस रमानी, वाइस नमस्ते जी। वो जी, हमारे स्कूल के फंक्शन के लिए नेहा की मदद चाहिए थी। अच्छा अच्छा, नेहा दरअसल क्लास ले रही है। आइए मैं आपको वहीं ले जाती हूँ। जी। आइए।
दिगदा दिग दिग तई दिगदा दिग दिग तई तत आ तई तई तत ता तई तई तत। अरे अचानक? नेहा, अगले महीने हमारे स्कूल का एनुअल डे है। हम लोग चाहते हैं कि तुम हमारे बच्चों को लेकर 2-3 अच्छे आइटम तैयार करा दो, लेकिन हमारे स्कूल का नाम होना चाहिए। हाँ, कम से कम इसकी तैयारी के लिए 1 महीना तो लगेगा। नेहा, इसके लिए हम तुम्हें 2000 रुपए भी देंगे। ये तो हम तुम्हें कम से कम बता रहे हैं। हमने 2500 रुपए का प्रपोजल दिया है कमेटी के सामने, और शायद मंजूर हो ही जाएगा। वैसे तबला, सितार, हारमोनियम इन सब का इंतजाम तो है ना? तुम उसकी फिक्र मत करो, उसका सब इंतजाम हम कर लेंगे। बस हमारे स्कूल का नाम होना चाहिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि दीन बंधु जी को एज अ चीफ गेस्ट बुलाएं। सचमुच बड़ी प्रेरणादायक अपील है। अभी मैं कहूं, ये सेठ हीरानंद ने आज सुबह सुबह मेरी प्रशंसा करने के लिए टेलीफोन क्यों किया है? बंधु जी, हमने तो बड़े साधारण शब्दों में अपील लिखी थी, लेकिन उसी बात को अभिलाष भाई ने बड़ी खूबसूरती से लिख दिया है। सचमुच बड़े योग्य व्यक्ति हैं अभिलाष बाबू। मैंने भी सोच समझकर उसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रखा है। कुछ दिनों से हमारी बैठक में आने लगा है। मैंने भी रोका नहीं। पढ़ा लिखा नौजवान है, कुछ करने की चाह है उसमें, हैं? मगर पता नहीं आजकल लोगों को क्या होता जा रहा है, नई पीढ़ी को समझते ही नहीं। आओ अभिलाष, बैठो। अभिलाष, बंधु जी, हमने अपने कल के कार्यक्रम में नौजवानों को खास तौर से बुलाया है, और उसमें मुख्य अतिथि भी आपको रखा गया है। भाई, ये नेत्रदान कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के लिए किसी बड़ी हस्ती को पकड़ते हैं मुरारी बाबू। बड़ी हस्ती तो हजूर हमारे लिए आप ही हैं। फिर भी या कोई मंत्री या नेता, कोई ऐसे आदमी को लाते। आपका हम अधिक समय नहीं लेंगे, बस नेत्रदान प्रतिज्ञा पत्र भरना होगा और एक छोटा सा भाषण देना होगा। फिर भाषण तो आपका प्रभावशाली होता ही है। भाई, ये नेत्रदान कार्यक्रम का महत्व लोग समझते नहीं। पता नहीं लोग आगे आने में क्यों कतराते। बंधु जी, नेत्रदान के बारे में 2 बातों को लेकर लोग भ्रम में पड़े रहते हैं, उसी का समाधान करना चाहिए। वो क्या? एक तो यह है कि नेत्रदान प्रतिज्ञा करने का अर्थ यह नहीं है कि नेत्र अभी देने होंगे, वो तो मृत्यु के पश्चात दिए जाते हैं। और दूसरा यह कि नेत्रदान करने से मनुष्य स्वर्ग में अंधा होकर भटकता है। ये अंधविश्वास वाली बात है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। अब भाषण में भी यही बात कहनी चाहिए ताकि लोगों को सीधी समझ में आ जाए। जी। आप एक काम कीजिए, ये भाषण आप कल लिख के लाइए। बंधु जी, कहां आप और कहां मुझ जैसा छोटा सा। भाई, प्रतिभा में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं होता। हम आपको आदेश देते हैं कि भाषण आप कल लिख के ले आइए। कल अभिलाष जी आप भी आइए ना? हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, हमारे साथ अभिलाष जी भी आएंगे। धन्यवाद आप दोनों का। अरे नीरू जी, अभिलाष नहीं आया अभी तक? आ जाएगा जी। आजकल वो दीन बंधु जी के साथ यहाँ वहाँ जो जाता है, बहुत प्यार करने लगे हैं अपने अभिलाष को। उसकी हर बात मानते हैं। अच्छा, एक बात तो है, अपना अभिलाष है सिंसियर। जिस काम में लग जाता है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाता है। उस दीन बंधु जी उसे एक अच्छी सी नौकरी भी दिलवा देते तो उसकी जिंदगी सुधर जाती। हर काम वक्त से होता है। देखो ना, पहले महीने उन्होंने ट्यूशन के 800 रुपए बांधे थे और उसके काम से खुश हो गए तो पूरे 1000 रुपए दे दिए। और तो और जी, बच्चे भी टेस्टों में इतने अच्छे नंबरों से पास हुए ना कि बस। वो कहते हैं ना कि जब अच्छा वक्त आता है तो सब रास्ते खुल जाते हैं। अरे हाँ, तुम तो खाना खा लो, वो पता नहीं कब आए। मैं थोड़ी देर उसकी इंतजार करती हूँ, नहीं तो खा लूंगी। आ जाता तो खाना गर्म करके खिला देती है। खा लो ना बेटा, नेहा ने बड़ी मेहनत से नारियल की बर्फी बनाई है। चाची, बिल्कुल भूख नहीं है। क्या है कि वो आज बंधु जी के साथ में एक मीटिंग पे गया था, वहां सैंडविच, समोसे, न जाने क्या क्या खाना पड़ गया। थोड़ी सी तो खा लो। रहने दो ना माँ, जिद क्यों करती हो? बड़े बड़े लोगों का माल खाने के बाद अब ये छोटी छोटी चीजें खाने की भूख ही कहाँ है? अगर ऐसी बात है तो लाओ, खा लेता हूँ। नेहा को तो नाराज मैं कर ही नहीं सकता। अच्छा,
मेरा इतना ही ख्याल है तो इतने दिनों बाद याद कैसे आई तुम्हें? हाँ बेटा, ये शिकायत तो मुझे भी है। पहले तो 2-4 दिन में आ जाया करते थे, पर इस बार तो। वो क्या बात है चाची कि दीन बंधु जी कभी कोई काम तो कभी कोई काम बता देते हैं। फिर आप तो जानती है कि बंधु जी बहुत बड़े आदमी हैं, समाज में उनका नाम है, इज्जत है, कई संस्थाओं के वो चेयरमैन हैं। उनके काम को मना करते हुए नहीं बनता। बेटा, दीन बंधु जी तो बहुत बड़े नेता हैं। उनसे कह के हमारी कॉलोनी का भी कुछ कल्याण करवा दो। देखो ना, वो हाउसिंग बोर्ड वाले आए दिन आके मकान गिराने की धमकी दे जाते हैं। अनअप्रूव्ड कॉलोनीज के साथ में यही एक प्रॉब्लम है। अभी तो क्या, हाँ कभी ये आगे मौका लगा तो जरूर मैं बात करूंगा। माँ, तुम भी जो चाहे बात किसी से भी कह देती हो। अभिलाष बंधु जी का प्राइवेट सेक्रेटरी तो है नहीं कि उनसे हर बात कह दे। बंधु जी समाज सेवक ही तो हैं, कोई हाउसिंग के मंत्री तो नहीं है। हाँ चाची, बात तो अभी कुछ ऐसी ही है। नेहा, अगर आगे नहीं मिले तो कहना कि मुझसे मिले। साक्षरता अभियान के लिए कुछ पोस्टर्स बनवाने हैं, पेमेंट्स भी अच्छी मिलेगी अगर वो बना दे तो। और हाँ, पंखों वाले घोड़े पर सवार मेरे राजकुमार का चित्र शायद अब तक उसने बना ही दिया होगा। चाय पियोगे? नहीं, चलता हूं, बंधु जी के यहाँ जाना है। इधर से गुजर रहा था तो सोचा आप लोगों से मिलता हुआ चलूं। आ जाया करो बेटा, ऐसा ना हो कि बड़े लोगों के साथ रहकर अपनों को भूल ही जाओ। कैसी बातें करती है चाची आप। अभिलाष भला आप लोगों को कभी भूल सकता है? अच्छा, अभिलाष बाबू, बंधु जी आ गए हैं, आपको बुला रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। अच्छा जी। वो चिट्ठी बना दी? बिल्कुल ठीक है। ये नेता लोग पहले वादे तो कर देते हैं पर बाद में पूरा करना भूल जाते हैं। बंधु जी, ओल्ड होम से बिलों के भुगतान के लिए चेक बुक आई थी। 8,510 रुपए का चेक बनाया है। मैंने बिलों की फाइल चेक करवाने के लिए मंगवा ली। कुछ बिलों में गड़बड़ी लग रही है। आप यूं ही चेक ना साइन किया करें। ये ओल्ड होम का काम कौन देख रहा है? अहमद मियां। हाँ, वो अहमद मियां देख रहा है ना? तो भाई उनसे पूछो, उनसे कहना कि दीन बंधु जी बिगड़ रहे थे, अपने सब बिल चेक करवाएं और ये चेक तभी साइन होगा। जी ठीक है। और हाँ, वो बाल संस्था, नारी निकेतन और सत्संग भवन, इन सब संस्थाओं से भी कह दो कि अब बंधु जी यूं ही हस्ताक्षर नहीं करेंगे। पहले सब कागज भेजकर उनकी जांच करवाएं तुमसे, फिर ही चेक पर दस्तखत करूंगा मैं। जी बहुत अच्छा। हाँ, एक बात और, ये 1,000 रुपए रख लो। जी, मेरी ट्यूशन फीस तो मुझे मिल गई। भाई तुम हमारे सेक्रेटरी का काम भी तो कर रहे हो। जी, ये बहुत तो नहीं है पर जो भी है रख लो। शुक्रिया। आदाब अभिलाष साहब। आदाब अहमद साहब, आइए आइए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया जी। वो कल चेक भेजा था दस्तखत के लिए, हो गया क्या? जी नहीं, उस चेक के बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। ये जो ग्लोब कंपनी के आपने 3 बिल भेजे हैं, क्या वो ठीक है? जी वो तो बिल्कुल ठीक ही होंगे, और होंगे क्या, ठीक ही हैं। और पूछताछ करने पर ग्लोब कंपनी ने कुछ गड़बड़ कबूल कर ली तो? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए अहमद साहब, ये बात मैं आपको परेशान करने की नीयत से नहीं कर रहा हूँ। मैं आपकी इज्जत करता हूँ, और जब आदमी दूसरों की इज्जत करता है तो वो चाहता है कि वही उसको दूसरों से भी मिले। क्या खूब बात कही है आपने, मैं समझ गया। क्या समझ गए आप? यही कि जब आप देते हैं तो जाहिर है उम्मीद भी करेंगे कि लेने वाला लौटाकर आपको भी दे। क्या? इज्जत। मेरा मतलब वही है
बंधु जी ने आज ही हुक्म दिया है कि वो किसी भी चेक पर तब तक साइन नहीं करेंगे जब तक मैं उन्हें जांच न कर लूं। वैसे ओल्ड होम का आपका सालाना बजट क्या है? जी 6 लाख। काफी है। तो कल मैं चेक ले जाऊं? हाँ हाँ बेशक जरूर ले जाइएगा, लेकिन याद रखिएगा। जी आप बेफिक्र रहिए, जब आपने मुझे इज्जत दी है तो मैं भी आपको दूंगा इज्जत। ठीक है। भाभी, भाभी दरवाजा खोलिए। भाभी। ये क्या? ये तो क्या क्या खरीद लाया? इतना सामान कहाँ से लाया? जरा दम तो लेने दीजिए उसे। भाभी ये रहा प्रेशर कुकर, अब फटाफट खाना पकाया करना मेरे लिए। लेकिन भैया ये सब भैया, और ये है आपके लिए, जरा खोल के तो देखिए आप। मेरे लिए? अरे ये कितना खूबसूरत है। भाभी ये आपके लिए। देखिए तो सही आप क्या है। क्या क्या ले आया आज तू? अरे आप ये ऐसे। अरे बाबा ठहर तो। हाँ हाँ। ये तो मेरे लिए लाया है। हाँ भाभी आप। और भैया, भैया ये आपके लिए नया शेविंग सेट। और भाभी आपके लिए अच्छा सा सेंट। अरे और ये संगम की मिठाई। संगम की मिठाई किसके लिए लाया है? भाभी आपके लिए। लेकिन भैया ये सब तो लाया कहाँ से? लूट कर लाया है, चोरी की है, डाका डाला है। बस आपकी ना यही बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अरे अब मेरा देवर कमाने लगा है, अब हमारे सुख के दिन नहीं आएंगे तो भला और कब आएंगे? कैसी बातें कर रही हो नीरू? क्या मुझे खुशी नहीं है? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया था। मैं जानता हूँ वो दीनबंधु जैसे बड़े आदमी का सेक्रेटरी है, पर एक बात का ख्याल रखना बेटा, हर काम पूरी ईमानदारी से करना हमेशा। बस सारी नसीहतें आज ही दे डालना और उसको कुछ खाना पीने मत देना। चल रे अभिलाष, तू हाथ मुंह धो, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाती हूँ। आइए भैया आप। कैसे हो लाला जी? अच्छा ठीक है भाई। लाला जी प्लीज जरा इधर हटिए। प्लीज टेक दिस बुक आउट। ये दिस नावल या वेरी गुड वेरी गुड। ओह आई सी, वेरी ओल्ड नावल। बोलिए कौन सा दिया? लाला जी आपके पास वो प्यार की प्यास होगा? हाँ मिल जाएगा। अरे लाइए। अरे आई एम लकी यू नो, रियली आई वाज सर्चिंग दिस नॉवेल सिंस अ लॉन्ग टाइम। लाला जी वेरी गुड वेरी गुड। हाउ मच कास्ट? 20 रुपीस। 20 रुपीस। लाला जी कैन यू डू आई शुड से 18 रुपीस? नहीं नहीं भाई लाला जी, मैं पैसे तो आपको पूरे दे दूंगा। बात दरअसल ये है कि मेरी पत्नी ने मुझे सब्जी लेने भेजा था और जो कुछ भी मैं सब्जी में से और सामान में से बचाता हूँ बस उसी के नावल खरीद लेता हूँ। तो अगर मेरी पत्नी या मेरी बेटी आ जाएं
तो आप उनसे जिक्र मत कर। अरे क्या बात करते हैं जनाब, आप हमारे पुराने ग्राहक हैं, कोई कहने की बात है। रियली यू आर वेरी ग्रेट। शेक हैंड। और अबे कैसे चल रहा है दूसरा? यार तू भी बड़ा अजीब किस्म का आदमी है? मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू है कि जाने की तैयारी में लगा हुआ है। हाँ यार, आज वो क्या है, गांधी जयंती है ना, बंधु जी के साथ में प्रार्थना सभा पे जाना है। अरे जानता हूँ तू आजकल दीन बंधु जी का दाहिना हाथ होता जा रहा है, इसीलिए तो मुबारकबाद देने आया हूँ। यार इसके लिए तो मैं तेरा एहसानमंद हूँ। क्या बात करता है, छोड़ना यार, इन बातों में रखा क्या है? बस हमें भूल मत जाइयो। मैं और तुझे भूल जाऊंगा? कमाल करता है यार। यार अभी तो मैंने तेरे पैसे भी लौटाने हैं। ए, तेरी मेरी दोस्ती के बीच में ये पैसा कहाँ से आ गया भाई? यार दुनिया में हर अच्छाई और बुराई की जड़ पैसा है। अगर अच्छा काम करना है, अच्छा बनना है तो पैसा चाहिए, और पैसे की बुराइयां तो सब जानते हैं। लेकिन इस दौड़ में पैसे और जिंदगी के फर्क को मत भूल जाना। यार फर्क की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन पैसा ही जिंदगी है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हो। लगता है तेरा मिशन सिर्फ पैसा ही है। तू नहीं समझेगा इन बातों को। संडे को आना, तब बैठ के बात करेंगे। लेकिन बात तो अरे यार मैं जल्दी में हो, बोला ना तुझे। अरे कहाँ जा रहा है? नाश्ता कौन करेगा? नहीं नहीं भाभी, अभी नहीं, ये आप अभय को खिला दीजिएगा, मुझे देर हो रही है, प्लीज। लेकिन ये भाभी ने इतने प्यार से नाश्ता बनाया, करके जाना। यार तू खा लेना। यार बड़ा अजीब आदमी है। अरे भाभी फिक्र क्यों करती हो, वो चला गया तो क्या है, मैं जो हूँ दोनों का नाश्ता अकेले खा जाऊंगा। ये हनुमान जो है, बैठो बैठो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप भी चाय आप भी लो। मेथी पालक की सब्जी, वाह भाई वाह।